जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना चाहे, कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी से। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद 1000 से मांगो तो कोई एक करता है दुनिया को। हकीकत मेरी खता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आजकल लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, रिश्ता तोड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है। बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता, पर बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है लेकिन प्रेम आज भी हल है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है असफलता से सीख लेना। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं और देना कोई नहीं चाहता। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मुझे खैरात में मिली खुशियां अच्छी नहीं लगती। हम अपने गमों में भी रहते हैं नवाबों की तरह। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो दोस्तों, जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता है। सोचते हैं हम भी सीख लें बेरुखी करना। सबसे सबकी कदर करते करते हमने अपने ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज न होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था, हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते हैं और मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न बोल सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी शायरियां गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह होते हैं। मुश्किलें हमें तक दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है और याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे न हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो बड़े बनिए और माफ करना सीखिए, ताकि आपका प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अहंकार की डोर में बंधे संबंध रिश्ते नहीं होते। कहानी दो भाइयों की है। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहां कन्या का विवाह है? तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रहीं, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहां मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुलीं और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बना लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। अक्सर लोग मानते हैं कि एक रिलेशन को मजबूत व हैप्पी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यह सच है कि किसी भी रिश्ते को कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन देखने में आता है कि लोग रिलेशन में बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटी बातों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण कई बार कपल्स एक रिलेशन में सब कुछ होने के बावजूद वह खुशी व अपनत्व की भावना को महसूस नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आप कुछ बेहद छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चीजों को मिस कर रही हों। किसी से सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत होती है कि आप उस प्यार का इजहार अपने पार्टनर के सामने करें। इसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए कोई महंगा गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, या फिर उसके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज ना भी प्लान करें। बस अपने पार्टनर के ऑफिस जाने से पहले उसे आई लव यू कहें,
या एक प्यारी सी जादू की झप्पी दें। दिन में उसे एक बार मिस यू का मैसेज करें। आपका एक छोटा सा मैसेज ही आपके पार्टनर के चेहरे पर स्माइल ले आएगा। अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम सुबह बेड छोड़ने से पहले अपने पार्टनर को एक अच्छी सी किस दें और उसे बेहद प्यारे अंदाज में गुड मॉर्निंग विश करें। यकीन मानिए, आपका यह छोटा सा गुड मॉर्निंग आपके पार्टनर की सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि पूरा दिन ही गुड बना देगा। शादी के बाद जब दो लोग एक साथ रहने लगते हैं तो कुछ वक्त बाद उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ इस कदर बढ़ जाती हैं कि वह एक साथ होते हुए भी वास्तव में एक साथ नहीं होते। सिर्फ रात में एक कमरे में सोने से ही रिश्ता मजबूत नहीं बनता। कोशिश करें कि आप घर, परिवार और बच्चों से अलग भी एक दूसरे को थोड़ा समय दें। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, लोगों की बातों पर नहीं। उम्र गुजर जाती है, तराजू की तरह साहब कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जब वक्त अपना ना रहे तब अपने भी कहां अपने रहते हैं। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शौक से निकालिए नुकस, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा जिंदगी में। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, न वह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह।
चालाकियां करने नहीं आती तो क्या समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है, धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी ना खराब हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, साहब लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा, मुझे डुबो के लिए फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं किसी के तो रूठ जाते हैं, गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत 2 चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं। वह जिनकी फितरत में है गद्दारी, सब कुछ मिला है। हमको फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है। लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापी किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का ही हुआ करते थी, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सही जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए। वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर ली किया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है।